Hello students, welcome to EduPalm India. Here you are watching Junior Mathematics with Himanshu Thapliyal and today's topic is ratio. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो मीन्स होता क्या है? इफ यू वांट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, यदि हमें दो क्वांटिटी को क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है, यूजिंग डिवीजन, देन इट इज कॉल्ड रेशियो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें दो क्वांटिटी दी है उन्हें कंपेयर करना है तो पहले नोट करके हम नोट फर्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें नोट क्या लिखेंगे हम कि इफ वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, if we compare two quantities using division, then it is called ratio. It compares quantities in terms of how many times. तो इसका मतलब क्या हुआ? It compares quantities in terms of how many times. The symbol, and what is the symbol? But symbol क्या होता है इस केस में? सिंबल हम रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनसे। अब देखो, अब जो आपने डेफिनेशन लिखा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, लेट सपोज मुझे दो क्वांटिटी है ए और बी, इसे मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है। तो विद द हेल्प ऑफ रेशियो, और कैसे लिखेंगे हम? ए रेशियो बी, ऐसे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? ए रेशियो बी। लेट सपोज ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है। अब b की वैल्यू कितनी है? 2। अब हमें इसे कंपेयर करना है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम लिखेंगे a रेशियो b, ठीक है। क्या किया हमने? a रेशियो b। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वैसे सेम पहले a की वैल्यू कितनी है? 4, और b की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये वाली वैल्यू क्या आई? a रेशियो b। या हम a रेशियो b को हम कैसे डिनोट करेंगे? a बाई b। तो रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a बाई b। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बाई 2, विच मीन्स ये हो जाएगा 2 बाई 1। हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ए बी रेशियो बी कितना आ गया? 2 रेशियो 1। तो उसने ये कहा है इफ यू कंपेयर टू क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ पे दो क्वांटिटी कंपेयर की है ए एंड बी यूजिंग डिवीजन, तो हमने किसकी हेल्प से किया? उसको डिवीजन की हेल्प से किया है। तो ये हमें क्या बताता है? तो देन इट इज कॉल्ड रेशियो। तो इसे रेशियो कहा जाता है। ए डिवाइडेड बी मतलब ए रेशियो बी, इसे पढ़ा किया जाता है ए रेशियो बी। इट कंपेयर्स क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ how many times. It compares quantities in terms of how many times. जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है a by b हमारा कितना आ गया है? a by b आया हमारा 2 by 1। ये कितना आ गया? 2 by 1। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर मैं b को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा a is equals to 2b। b को कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए? इस साइड। तो a is equals to 2b, यानी कि ये बता रहा है a b के कंपैरिजन में 2 टाइम है। वैसे भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यदि b कितना है यहाँ पे, इस केस में b कितना दिया आपको? b अगर 1 है तो a कितना है? 2, उसका 2 टाइम है। b यदि 1 है तो a उसका कितना टाइम है? 2 टाइम्स है। जैसे एक और एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे ये दिया है 7/2, तो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है, तो यानी कि कहीं पे 7/2 लिखा है, 7 रेशियो 2 लिखा है, दोनों सेम बात है। 7/2 यानी कि ये बताएगा कि ये कितना है? इस वाली क्वांटिटी जो हमने नीचे लिखी है इसका 3.5 टाइम्स है। तो क्या मैं 7 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? 3.5। तो रेशियो क्या बताता हमें? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का यहाँ पे कितने टाइम है? तो कितना टाइम है? 3.5 टाइम है। ये इसका कितना टाइम है? 3.5 टाइम है। अब पढ़ा कैसे जाता है इसे? जैसे ये लिखा हमने a रेशियो b, तो ये कितना लिखा है? जैसे 3 रेशियो 2 है तो हम इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ते हैं हम 3:2। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? 3:2। तो क्या बोलोगे? 3 रेशियो 2 या क्या बोलोगे? 3:2।
इसे ऐसे भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या लिया मैंने, क्वेश्चन में लिया कि लेट सपोज कर लो एक क्लास लेते हैं। क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो 40 चिल्ड्रन आर देयर। क्लास में कितने, 40 चिल्ड्रन हैं। तो उसमें से मान लो 25 बॉयज हैं एंड 15 गर्ल्स हैं। तब आपसे पूछा किसी ने व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो बताना है, यानी कि जी रेशियो बी बताना है। मतलब ये दोनों सेम बात हुई। ये क्या हुआ, जी रेशियो बी, या इसे जी इज टू बी पढ़ा जाता है। गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो बताना है। तो सिंपल है, पहले आप यहाँ पे जी नोट किया, यहाँ पे बी, जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 एंड बी की वैल्यू कितनी है 25। अब 5 से ऊपर को भी डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर को डिवाइड करने पे यू विल गेट 3 एंड आफ्टर डिवाइडिंग डिनोमिनेटर यू विल गेट 5। यानी कि जो गर्ल एंड बॉयज का रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। कितना है, गर्ल्स टू बॉयज का जो रेशियो आया वो कितना आया, 3:5। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि आपको रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। अगर बॉयज टू गर्ल होता तो पहले ऊपर बॉय लिखते फिर नीचे गर्ल। अगर किसका अगर बॉयज टू गर्ल फाइंड आउट करना पड़ता तो ये कितना आ जाता, 5:3 आ जाता है यहां से आंसर। सेम वे अगर आपसे ये पूछा जाता है, जैसे यहां पे अगर किसी ने पूछ दिया बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट का रेशियो कितना आया, तो बॉयज कितने हैं इसमें, टोटल बॉयज हैं 25, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 40 हैं। तो रेशियो कितना आ जाएगा, बॉयज टू टोटल का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:8। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5:8, क्योंकि 5 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो बॉयज का टोटल स्टूडेंट में रेशियो कितना है, 5:8 है। अब यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, तो यहाँ पे हमें पता चला, हमें रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे। रेशियो हमने कहा किस लिए यूज होता है, क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए। तो एक क्वांटिटी बताती है कि वो दूसरे की कितनी टाइम्स है। तो यहाँ पे तो ये आपका था यहाँ पे बेसिक चीज। अब इसको मैंने कहा था इसे पढ़ते कैसे हैं, ए रेशियो बी या ए इज टू बी या ए डिवाइडेड बाई बी। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं यहाँ पे। सेम वे इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा यहाँ पे अगर मुझे रेशियो लिखना है तो रेशियो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था 40 चिल्ड्रन है, 25 बॉयज हैं। तो अगर मुझे रेशियो बताना था तो 25 बॉयज हैं तो 15 गर्ल्स हो गई। 10 टू बॉयज का रेशियो बताना है तो पहले गर्ल्स लिखा फिर बॉयज। 10 टू बॉयज का रेशियो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 3:5 या 3:5। या बॉयज इज टू गर्ल है तो उल्टा हो जाएगा 5:3। बट यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बॉयज टू totals. First you will write down the boys, now you will write down total student, then divide numerator and denominator by 5. 5 से 25 को 5 से डिवाइड करने पे you will get 5. Same with 40 को अगर 5 से डिवाइड किया you will get 8. तो ये क्या आ गया, आपका रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आ गया, अगर आपको ये बताना है किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए मैंने कहा क्या यूज करते हैं, रेशियो। पर अगर दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या आया, नोट बन के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वांट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज देन दे शुड बी इन सेम यूनिट। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इफ यू वांट टू कंपेयर two quantities then both should be in same unit। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेट सपोज दिया है, आपने कहा 9 kg और यहाँ पे दिया है जैसे लेट सपोज कर लिया 6300 ग्राम। अब किसी ने बोला इन दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमने देखा है तो केजी में एक इसमें ग्राम में। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो पहली क्वांटिटी है, चलो इसको थोड़ा देर के लिए नाम ए मान दिया, इसे कितना मान दिया बी। ए और बी को अगर कंपेयर करना है तो हमें ए टू बी फाइंड आउट करना है।
पर 1 किलोग्राम में ग्राम में, तो सबसे पहले 9 केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। 1 केजी इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम, तो 9 केजी किसके बराबर आएगा, 9000 ग्राम। नाउ द रेशियो ऑफ A to B इज गिवन बाय, A कितना है 9000, वो भी ग्राम में है। सेकेंड यहाँ पे कितना हो गया 6300। अब यह भी देखना है ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, आप देखो यूनिट सेम हो गई, आप कंपेयर कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखोगे कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, रेशियो जस्ट अ नंबर, ये क्या होता है केवल एक नंबर होता है जो कंपेयर करता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो हम रेशियो का यूज करते हैं। तो 20 से 20 कैंसिल आउट। अब देखो 9 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 9 से ऊपर डिवाइड करोगे 10 और नीचे कितना आ जाएगा 7, यानी कि A to B कितना हो जाएगा 10:7, यानी कि A B से क्या है ज्यादा है। या इसे और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, A 10/7 टाइम है। क्या पढ़ते हैं इसे, A is 10/7 टाइम्स ऑफ B। कहीं पे भी दिया है तो आप इसे पढ़ोगे क्या, कोई भी रेशियो दिया है ना उसे पढ़ोगे कैसे, वैसे दिया है A to B दे रखा है कहीं पे 7:9, तो क्या लिखोगे, A क्या है B का 7/9 है, A B का कितना टाइम्स है 7/9 टाइम्स है। अच्छा, अरे B की तरफ से पढ़ना पड़ता, B A का कितना टाइम है, तो पहले उल्टा कर दो B/A। अगर देखो B/A करोगे तो ये A/B 7/9 है, ये कितना है 7/9 है, तो B/A कितना हो जाएगा 9/7। अब B की तरफ से पढ़ना है तो B क्या होगा, A का 9/7 टाइम्स होगा, तो B A का 9/7 टाइम्स होगा। और किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो मैंने कहा उसे क्या करोगे, सेम यूनिट में क्या कर लोगे कन्वर्ट। जैसे आपसे किसी ने कहा यहाँ पे 1.5 मीटर एंड 175 सेंटीमीटर कंपेयर करूं, इन दोनों को क्या करना है कंपेयर। तो जो पहली क्वांटिटी है 1.5 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदलो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 में कितने हो जाएंगे, तो 1.5 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 150 सेंटीमीटर। अब इसे क्वांटिटी A मान लेना और इसे क्वांटिटी B मान लेना। A और B को कंपेयर करो तो A/B यानी कि A to B कितना हो जाएगा, A की वैल्यू है 150, B कितना है 175। द आंसर, तो 25 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 6 टाइम होता है 7 टाइम, यानी कि A क्या है, ये A B का 6/7 टाइम्स है। तो ये तो आपने सीखा कंपेयर कैसे करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो पे। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो, अब इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में समझो क्या होता है। दो रेशियो किस टाइम पे इक्विवेलेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये दिया है, लेट सपोज ले लिया मैंने 2/3, किसी ने बोला 2/3 का इक्विवेलेंट क्या है, तो तुम क्या करो यहाँ पे, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को या तो किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और किसी कांस्टेंट फैक्टर से डिवाइड कर दो। लेट सपोज अगर मैं इसको क्या करता, एक कांस्टेंट फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करता, जैसे मैंने क्या 2/3 था, न्यूमरेटर को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा 8/12। ये कितना हो गया 8/12। तब आपसे पूछा जाए क्या 2/3 8/12 के इक्विवेलेंट है, तो ऑफकोर्स 2/3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2/3 को हम 8/12 भी नोट कर सकते हैं। फिर किसी ने पूछा अगर मैं इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करता, क्या वो अभी भी इनके इक्विवेलेंट आता, बराबर आता? ऑफकोर्स 7 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, तो 2/3 14/21 इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी आपस में क्या है इक्विवेलेंट है। अब तुम बोलोगे ये कैसे, क्योंकि देखा तो मैं इसी को 7 से डिवाइड कर देता, 7 से इसको कितने टाइम 2 टाइम और 7 से इसको 3 टाइम, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया ना तो 2/3 वापस बन जाता। यानी कि किसी भी नंबर को उसका अगर इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो उसे आइदर किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। जैसे ये दे दिया 9 यहाँ पे दिया 12, तो तुमने क्या किया, वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड दे दिया, तो 3 बन गया, ये 4 बन गया, तो यानी कि 9/12 3/4 के इक्विवेलेंट है। हाँ, ये आपस में इक्विवेलेंट है। और इसी नंबर को अगर मैं क्या कर दूं,
10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, तो क्या ये अभी भी इक्विवेलेंट है? हाँ, ये अभी भी इक्विवेलेंट है। तो मैंने कहा कि मैं इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 20, तो ये सब इक्विवेलेंट है। ऑफ कोर्स ये सब क्या है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब ही ये होता है, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड both the numerator and denominator by the same number, then we get the equivalent ratio. There could be so many equivalent ratio of the same ratio. तो एक ही रेशियो के बहुत सारे इनफाइनाइट इक्विवेलेंट क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। अगर मैं इसे ग्राफिकली मतलब अगर इसको शेप के टर्म से समझा जाए तो एक्चुअल में क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ में या किसी भी क्वांटिटी में सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट सपोज कहीं पे मैंने 1/3 लिखा है, अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 2/6। ये सब बराबर है, तो किसी क्वांटिटी किसी शेप में भी सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, चलो इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखना मैंने इसके क्या किए, जैसे 3 पार्ट किए हैं, इसके कितने पार्ट किए हैं मैंने? यहाँ पे 3 पार्ट किए हैं, और तीनों पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल इक्वल। तो मैंने इसके लेट सपोज 3 पार्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले में क्या मैंने 3 पार्ट किया, 1/3 में मतलब केवल 1 पोर्शन क्या है? फिल है। तो हमने 8 पोर्शन क्या कर लिया यहाँ पे? फिल कर लिया। ओके, नाउ 2/6 ये बनाते हैं। तो नीचे कितना लिखा है? 6। तो पहले मैंने इसके 6 पार्ट किए, और 6 कैसे पार्ट करने हैं? इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है, यहां पर हमने करने की कोशिश की 6 इक्वल पार्ट। इसमें भी क्या है? कितने पार्ट फिल है? 2 पार्ट फिल है। तो यहां पे बना दिया 2 पार्ट, तो यहां पे क्या कर दिया? 2 पार्ट फिल कर दिया। अब यहां पे देखो ये वाला पोर्शन, अगर तुम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो तो जितना पोर्शन ये है, मतलब इसे क्लियर कर लेते हैं। चलो, जितना पोर्शन क्या है और जितना पोर्शन ये यहाँ पे है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? हाँ, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब तुम बोलोगे कैसे? तो ये समझो, यहाँ पे लेट सपोज, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में इसमें कलर किया ना, चलो यहाँ पे दूसरा कलर करते हैं। जैसे यहाँ पे लेट सपोज किया मैंने ये वाला, तो 2 पोर्शन पे ये कर दो। ठीक है, वैसे ही 2 पोर्शन पे कोई अदर कलर ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला। तो देखना इस वाले फिगर में जिसमें मैंने ब्लू कलर किया है, ये ग्रीन वाला कितना शो कर रहा है? ये 1/3 तो शो कर रहा है ग्रीन वाला। वैसे ऐसे 3 पार्ट है ना, तो ये 1/3 तो शो कर रहा है। सेम वे यहाँ पे भी क्या है, इसमें एक पोर्शन में कलर हुआ है, 2 पोर्शन छोटे हैं, ये भी तो एक तरीके से 1/3 है। जबकि ये था क्या, जब मैंने इसे 6 बराबर भागों में बांटा था तो 2 ग्रीन पोर्शन 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे, और टोटल नीचे कितने पार्ट आ रहे थे? 6 पार्ट। तो 2/6 और 1/3 ग्राफिकली सेम शेप रिप्रेजेंट करते हैं। तुम एक और एग्जांपल समझ सकते हो, 1/2। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1/2 और 2/4 ये बराबर होता है। अगर तुम 1/2 शो करो, पहले एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने 1/2 के लिए, और फिर मैं तुम्हें यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 2/4 के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे, देखो 1/2 मतलब पहले 2 पोर्शन बनाए, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ना, तो पहले 2 पोर्शन बनाए। उसमें से कितना पोर्शन, ऊपर कितना लिखा है 1 पोर्शन कलर कर लिया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 1 पोर्शन कलर हो गया है। ठीक है, सेम वे अब इस दूसरे वाले फिगर में देखना, ये दूसरे वाले में भी हमने क्या किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 लिखा है इसलिए 4 पार्ट किए इस फिगर के। इसमें से कितने पार्ट फिल करने हैं? 2 पार्ट हमें क्या करने हैं? फिल करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट पे क्या कर लिया? कलर। ये देखो, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान दो तो देखना, ये भी सेम चीज है, ये भी क्या है? सेम चीज है। तो यानी कि यहां से भी पता चला हमें 1/2 एंड 2/4 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आ जाता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। क्या लिख रहा हूं मैं? लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। तो यहां पे क्या हो गया, नोट करके अब लिखो यहां पे, यहां पे लिखना, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ, इफ देयर
is no common factor of numerator and denominator except one, then it is the lowest form of the ratio. Then it is the lowest form of ratio, तो यहां पे ये क्या कह रहा है यहां पे ये जैसे लेट सपोज किया हमने 12/20, तो क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? अभी नहीं है। तुम बोलोगे कैसे लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है? वो यहाँ पे क्या है, नोट में क्या है, अगर आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में बदलना है, रेशियो की लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा उसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। और अगर तुम 12 एंड 20 में देखो, 12 एंड 20 में तो ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी, सेम वे न्यूमरेटर 4 से भी डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इनमें तो कॉमन 4 आ गया, तो 4 क्या आ गया इनमें कॉमन, तो 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 3 टाइम 4 से 5 टाइम डिवाइड हो गया। क्या 3 और 1 में भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं? तो नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए या 5 भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। तो देखो अब उनके बीच में जो कॉमन आ रहा है वो केवल 1 आ रहा है, 1 के अलावा कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जिससे दोनों के दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर आया 3/5, ये रेशियो आया जो 3:5, यही क्या है, इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। तो लोवेस्ट फॉर्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि उनके बीच में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में केवल 1 कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू अगर कॉमन आती है तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपल रेशियो में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन नाउ अब इसे सोचो, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। इफ 2 रेशियो आर इक्वल, क्या हो गया, if we say that 2 ratios are equal then it is called proportion. If we says that 2 ratios are equal, 2 ratios are equal, then it is called proportion। मतलब यहां पे 2 रेशियो को अगर इक्वल कहा है हमने तो उन्हें प्रोपोर्शन में समझा जाएगा, वो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। प्रोपोर्शन में मतलब जैसे देखो 2/3 है, अब मैंने एक कांस्टेंट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स सपोज 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे क्योंकि ये 2/3 या 6/9 इक्विवेलेंट होते हैं। वैसे अगर इसको वेरिएबल की टर्म में लिखे हम, यदि a/b और c/d क्या है, इक्वल है, तो ये a और b क्या कहलाएंगे, a/b या c/d प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। ऐसे कैसे लिखा जाता है, नोट कैसे किया जाता है प्रोपोर्शन को, तो नोटेशन जो इसके लिए है यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा मैंने a/b, ध्यान से सुनना, a/b, ठीक है, a/b एज c/d, बोला क्या मैंने इसे, a/b, ठीक है, एज ये हो जाएगा c/d, तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है a/b एज c/d, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। जैसे हम और कैसे डिनोट करते हैं, आई लाइक दिस, और कैसे a/b इज इक्वल टू c/d, इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ प्रोपोर्शन। तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे जैसे आ गया, ये प्रोपोर्शन तो आपने समझ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हमने प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा, A/B किसके बराबर आया, C/D। तो यहाँ से हम नोट करने वाली बात क्या है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है B को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें और D को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दें, तो B उधर जाके कितना बन जाएगा, BC, और D इधर जाके कितना बन गया, AD। तो ये क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो यानी कि यार कहीं पे ऐसा दिया 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है, 6/4। तो क्या हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं और इसे इस साइड, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 12 बराबर 12 आ तो गया, प्रूफ हो गया ना। तो AD किसके बराबर आता है, BC। तो कहीं पे भी आपको ऐसा दिया A/B एज C/D, तो अगर कहीं पे भी ऐसा दिया है तो आप क्या कर दो, इन दोनों को जो एक्सट्रीम पे रखे हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और जो मिडिल पे है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, उनके बीच में इक्वालिटी का साइन पुट कर लो। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है, ए या डी को हम यहां पे क्या बोलते हैं, इनका नाम दिया हमने एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ठीक है। जो बी और सी है इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें तो हमने एक्सट्रीम्स बोल दिया, इन्हें बोला जाता है मीन्स। तो यहां से क्या रिलेशन हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या कहा जाता है इन्हें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यानी कि जो आउटर वाले हैं उनका प्रोडक्ट मीन वालों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और जैसे किसी ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, किसी ने दे दिया यहाँ पे 3 4 9 12, क्या ये जो नंबर लिखे हुए हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आप चेक करोगे जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है 12 इंटू 3 एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना है 36। अब फिर हमने बीच वालों का प्रोडक्ट देखा 9 इंटू 4, वो भी कितना है 36। तो तुम क्या कहोगे, ये जो नंबर है ये प्रोपोर्शन में, मतलब 3:4 एज 9:12 बराबर है, 3:4 एज 9:12 आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे तुम ऐसे बता सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे तुम्हें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे, चलो हम ले लेते हैं कुछ और। जैसे तुम्हें ये बताना है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3:5, क्या ये प्रोपोर्शन में है, तुम्हें ये पूछना है कि ये दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया, आइदर मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दूसरा मैंने क्या बताया, अगर वो प्रोपोर्शन में है, ए बी सी एंड डी प्रोपोर्शन में है, तो ये भी तो बताया था ए और बी का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो सी और डी का भी होगा, मतलब ये बराबर आने चाहिए। तो चेक करो क्या ये और ये बराबर है, अरे बराबर है, तब भी ये क्या है, प्रोपोर्शन में। तो 3/5 और इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, 12 से, 12 से 3 टाइम, 12 से 5 टाइम, तो 3/5 के बराबर होता है। तो मींस 3/5 एंड 36/60 भी आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो ये तो था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक छोटी सी चीज, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, जो प्रोपोर्शन पढ़ ही लिया है तो यूनिटरी मेथड भी देख लो। तो अब आ रहे हैं हम यूनिटरी मेथड पे। यूनिटरी मेथड, लेट्स सपोज यू हैव टू बाई बनानास, ठीक है, यू हैव टू बाई बनानास। तो वहां पे उसने बोल दिया जैसे जो 20 बनानास है, उनका जो कॉस्ट है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपए। तो उसने आपसे पूछा 24 बनानास आपको बाय करने हैं, तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 बनानास कितना होगा। तो इसलिए करते हैं हम यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है तो उसे समझो यहाँ पे। अब हम इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी को मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा रहा हूं। आपको क्या दिया है, 20
बना नाश्ता कॉस्ट दिया है वो कितना है 100 रुपीज है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना 20 बना नाश्ता कॉस्ट दिया है यहाँ पे हाँ 100 रुपीज। अब यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड में इसे यूनिट बनाना पड़ता है मतलब 1 बनाना पड़ता है। तो अगर इसे 1 बनाना है तो हम बोथ साइड किससे डिवाइड करते हैं 20 से डिवाइड करने पे कितना बन जाएगा 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बनाना, ठीक है यहाँ पे 1 बनाना था कॉस्ट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 100/20। एक तरीका तो ये समझो 20 को उठा के यहाँ नीचे भेज दिया, 20 को उठा के यहाँ नीचे भेज दिया। जब 20 को उठा के भेज दिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, ठीक है यहाँ पे कितना बचा है 1। तो दूसरा तरीका क्या समझोगे बोथ साइड 20 से डिवाइड कर दिया, इधर 20 से डिवाइड किया इधर 1 आया, इधर 20 से डिवाइड करने पे कितना है इतना, यानी कि ये तो आ गया 5 रुपीज। तो जब 1 का प्राइस 5 रुपीज है तो 24 का प्राइस कितना होगा, ऑफकोर्स ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इस 1 को क्या बनाना है हमें, तो 24 का प्राइस चाहिए ना, तो हमने बोथ साइड किससे, इस साइड भी और इस साइड भी 24 से मल्टीप्लाई किया। 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24। तो 24 बनाना का जो कीमत आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 इंटू 5 विच इज 120। तो 120 रुपीज विल बी द आंसर। तो यानी कि यूनिटरी मेथड से आपको क्या समझ में आया, पहले आप यूनिट में कन्वर्ट करोगे। ऐसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझो, यहां पे मैंने लिया लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5 ऑरेंज का प्राइस है, 5 ऑरेंज का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज ये है। और किसी ने बोला कि 4 ऑरेंज का प्राइस बताओ, ये किसी ने पूछ दिया इसका प्राइस कितना आएगा। तो पहले यूनिटरी मेथड अपनाओ, तुम्हें कितना चाहिए 5 का दिया है 60 तो 1 का निकालो। 1 कैसे निकालोगे, बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया तो ये तो 1 बन जाएगा इधर। 5 को 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो इस साइड भी 5 से डिवाइड किया 60/5 ये कितना आ जाएगा 12 रुपीज। अब 1 का गया 4 चाहिए तो दोनों साइड अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 ऑरेंज बन गया और इस 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 48 रुपीज। तो 4 ऑरेंज का प्राइस 48 रुपीज के इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये तो था आपका क्या प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में ये रेशियो प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चनों को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये तो था आपका मतलब जो बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट थी इस चैप्टर को समझने के लिए वो हमने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में। सो टिल देन थैंक यू।